स्टेट न्यूज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज और मैं हूं मोहम्मद मंशा चौधरी। नाज़रीन, आज मैं आया हूं बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब चौधरी उमर साहब, जो कि टाइकॉन डेवलपर्स के सीईओ हैं। आए आपसे इनका तारफ कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है चौधरी साहब, खैरियत से हैं? ठीक है चौधरी साहब, कितना टाइम हो गया है आपको प्रॉपर्टी की फील्ड में आए हुए? पहले तो मंशा साहब का बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए, टाइम आपने निकाला, थैंक यू। तो दरअसल मैं जब स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, मैं बैचलर की डिग्री कर रहा था 2007-8 में। जी। तो उस वक्त से ही जो है मैं बिजनेस में एंटर हो गया था। जी। तो उस वक्त से मैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को देख रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस बिजनेस में। माशाल्लाह। तो सब आप, चूँकि आपका ऑफिस जगह जगह हैं, आपके इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? बहरिया इनक्लेव से किया था या फेज 7 से किया था आपने अपना स्टार्ट? ये जी हमारा स्टार्ट जो है ये टाइकॉन डेवलपर्स का, ये हमारा स्टार्ट बहरिया फेज 7 से हुआ था। जी। आज से तकरीबन जो है 14-15 साल पहले हमने एक कंपनी बनाई थी टाइकॉन के नाम से। जी। जिसके पार्टनर्स चौधरी उमर और चौधरी कैसर, हम दोनों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 14-15 साल हो गए हैं इस कारोबार में। जी। और फेज 7, क्योंकि बहरिया की जो पहचान है वो बहरिया 1 to 8 है, जहाँ से बहरिया ने अपनी पीक देखी है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं कि हमने बहरिया के साथ साथ हम भी बहरिया के साथ इसके डेवलपमेंट में, इसको सेलिंग परचेजिंग में जो कुछ कर सके हमने किया। और हम प्राउड टू बी पार्टनर ऑफ बहरिया टाउन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी और सारी है माशाल्लाह। तो सब मुझे ये बताएं कि आज तक आपने जो टाइकॉन एस्टेट है, इन्होंने बहुत सारे डीलर्स को बहुत सारा फ़ायदा दिया, और मेरी जो जहाँ तक मुझे इल्म है, जहाँ तक मैं टाइकॉन एस्टेट को जानता हूँ या डेवलपर्स को जानता हूँ, इन्होंने बहुत सारी डील्स उठाई और डीलर बरादरी बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच है। तो मुझे ये बताएं कि आपने क्या प्रॉपर्टी के अलावा कंस्ट्रक्शन में भी काम किया? जैसे बताया कि जो हमारा स्टार्ट था वो तो रियल एस्टेट से ही था। जी। थोड़ा सा मैं मज़ीद इंट्रोडक्शन बताता चलूँ कि हमारी फैमिली जो है पिछले 25-30 साल से कंस्ट्रक्शन के शोबे में मौजूद है। लेकिन टाइकॉन में जो हमने ये बहरिया में स्टार्ट लिया था, ये रियल एस्टेट से लिया था। और क्योंकि बहरिया की जो भी डील आती थी, चाहे वो पिंडी की हो, इनक्लेव की हो या कराची की हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें वो डील्स दी। और इसी तरह हमने वो डील्स जो है वो जो हमारे रियल एस्टेट के जो भाई हैं उनको दी, और जिस तरह बहरिया ने हमें ऑब्लाइज किया, हमने उनको भी ऑब्लाइज करने की कोशिश की। तो ये 2015-16 में हमने कुछ प्लॉट लिए थे कंस्ट्रक्शन के लिए। जी। तो बहरिया टाउन के तावन से हमने वो प्लॉट, उन पे बिल्डिंग्स बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से वो बेची और उन्हें डिलीवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 से 10 जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। और इसमें ये सिर्फ मैं कहूँगा कि बहरिया ने जो हमारे साथ तावन किया, ये उनकी सपोर्ट की वजह से ये सारा कुछ हम कर सके। बहरिया में जो आप बार बार आपने बहरिया का नाम लिया, तो बहरिया में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने ख़ास तौर पे आप लोगों के साथ तावन किया, जिसके तावन से आप लोग चले? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं जो हमारे चेयरमैन है बहरिया टाउन के, मलिक रियाज साहब, उनकी मेहरबानी है जो इस बहरिया टाउन को ओन करते हैं। फिर उनके जो बेटे हैं अली रियाज साहब, उनकी मेहरबानी है। और उनके बाद जो है 2 शख्सियात हैं जिन्होंने हमारे इस सफ़र में हमारा बड़ा साथ दिया। उसमें जो कंट्री हेड बहरिया टाउन शाहिद महमूद कुरैशी साहब हैं। जी। और जो हमारे GM बहरिया इनक्लेव मलिक वकास रिफत साहब हैं। जी। इन दोनों की मेहरबानी है कि हमने ये सब कुछ, अपने टारगेट्स जो हैं हमने अचीव किए, और यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं उसमें इन दोनों शख्सियत का मेन रोल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सफ़र अभी रुका नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन में इन प्रोग्रेस हैं। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह डील देते हैं, बेचते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हमारे बन रहे हैं। इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है आपका? इस टाइम तकरीबन हमारे टोटल प्रोजेक्ट्स थे 13 से 14 प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, इन प्रोग्रेस थे। उसमें से 7 से 8 प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर हो चुके हैं, और 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं जो इन प्रोग्रेस हैं। और कुछ हमने भी प्रोजेक्ट अगले 1 से 2 साल में इंशाल्लाह स्टार्ट करने हैं। तो ये सब मुझे ये बताएं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप बहरिया इनक्लेव को तरजीह देंगे या फेज 8 इस्लामाबाद को, पिंडी में तरजीह देंगे लोगों को? ये बात हमें क्या मशवरा देंगे इन्वेस्टर्स को कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए?
एक्चुअली हर इन्वेस्टमेंट जो है वो उस एरिया के हिसाब से होती है। जी जी जी। अगर हम पिंडी की बात करें या इस जीटी रोड की बात करें, रवाद से ऑनवर्ड जेलम गुजरात तक, तो वो लोग प्रेफर करते हैं पिंडी का एरिया, जिसमें ये बहरिया टाउन रावलपिंडी है। जी जी जी। उनकी प्रेफरेंस में यही एरिया आता है और वो उसके लिए बेस्ट यही है जो बहरिया पिंडी है। जी जी जी। और जो लोग इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, जी जी, जो मरी से आते हैं, घोटा से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जी जी, उनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इनक्लेव में है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पिंडी है उसकी मेच्योरिटी लेवल बहुत ऊपर जा चुका हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अभी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। इनक्लेव में स्टिल अभी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। जी जी। तो अब मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अभी बहरिया इनक्लेव, क्योंकि वो इस्लामाबाद में भी वाक़ है जी। और इस्लामाबाद को अगर हम कंपेयर करें तो बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की जो डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सीडी और अदर सेक्टर्स। जी जी जी। तो उधर की डेवलपमेंट के लिहाज से अभी भी प्लॉट बहुत रिजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं जी। और वहाँ पे अगर आबादी देखें तो बहुत ज़्यादा उधर घर बन चुके हुए हैं। जी जी। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, यही रिकमेंड करूँगा कि उस टाइम बहरिया एनक्लेव में जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकें वो। और आपको पता ही है जैसे आजकल बड़ा इन्वेस्टमेंट का सुनहरी मौका है, चीज़ें बड़े अच्छे रेट्स पे मिल रही हैं। जी जी। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मिनिमम से मिनिमम रेट 10 मरले का और कनाल का बहरिया एनक्लेव में क्या है इस वक्त रेजिडेंशियल जो? इस टाइम जो मिनिमम रेट है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में 10 मरले का, वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ रुपए तक है। और जो कनाल है उसका रेट जो है इस टाइम मिनिमम 3.5 करोड़ से लेके और तकरीबन 5-5.5 करोड़ तक है। ये बहरिया एनक्लेव का? जी, ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ये बहरिया फेज 8 जो है यहाँ मेरा ख्याल है उससे सस्ता है अगर कंपेयर किया जाए। किससे? बहरिया एनक्लेव से। जी, जो पिंडी बहरिया है ये क्योंकि कैपिटल का रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं अदर सिटीज़ से, तो क्योंकि वो लैंड भी महंगी होती है। जी जी। तो इस वजह और डेवलपमेंट कॉस्ट भी वहाँ पे ज़्यादा है। जी जी। तो इसलिए उधर का रेट जो है वो बहरिया पिंडी से ज़्यादा है। जी। लेकिन अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें जी। उधर, क्योंकि उसको हम कंपेयर करते हैं बहरिया एनक्लेव को सीडीए के साथ। जी जी। तो जो सीडीए उधर रेट इससे 3-4 गुना ज़्यादा है, 300-400 गुना ज़्यादा है। तो उधर के लिहाज से तो बहुत रिजनेबल है बहरिया एनक्लेव। ठीक जी। ओके जी। जो साहब मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब अभी अगर बहरिया एनक्लेव के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप हमें क्या राय देंगे इन्वेस्टर्स को और आम डीलर्स को? जैसे कि जी मंशा साहब, मैंने आपको बताया कि जो बहरिया इनक्लेव की जो डेवलपमेंट का लेवल है वो सीडीए से भी बेहतर है। जी जी जी। जो वहाँ आपको व्यूज़ मिलते हैं वो उस सीडीए से कई गुना बेहतर है। जी जी जी। और उससे बढ़कर जो रेट्स हैं वहाँ पे कनाल के 10 मरला 5 मरला वो बहुत ही कम है इधर सीडीए के इस्लामाबाद की निस्बत। जी जी। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे वो अपार्टमेंट की शक्ल में हो, शॉप्स की शक्ल में हो, प्लॉट्स की शक्ल में हो, तो इस टाइम बहरिया इनक्लेव जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपकी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद की है, लेकिन जो आपके रेट्स हैं वो इंतहाई मुनासिब है। अच्छा साहब, आपके पास इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं और उनमें से किसी को विलिंग हो जो आपसे रब्ता करे तो आप उसको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? जी बिल्कुल मंशा साहब, इस टाइम मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में। हाँ। जिसमें शॉप्स और अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। जी जी। और जो मैं पहले भी मैंने बताया कि इनका अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखें तो वो सीडीए के सेक्टर से आधा है। जी जी जी। तो आपको रेजिडेंस भी इस्लामाबाद की मिलेगी, बेस्ट आपको जो है वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जी। और इस टाइम अगर आप मेरे से रब्ता करते हैं तो मेरे पास हर तरह की अपार्टमेंट्स और शॉप्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको तारफ़ कराया, तो साहब बहरिया एनक्लेव के स्पेशलिस्ट हैं। आपने कुछ चीज़ लेनी है या वहाँ पे से फ़रोख्त करनी है तो आप चौधरी साहब से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मार्केट से बहुत अच्छे रेट्स पे ये आपका काम करवाएंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मंशा साहब। थैंक यू।